Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Computer Learning Skill Academy. In today's lecture in SQL series we are discussing about identity column, which is our part 2. In part 1 we have discussed about identity column basics. हमने अपने पहले लेक्चर में आइडेंटिटी कॉलम को बेसिक तरीके से किया था, ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में सीखा था। लेकिन पार्ट 2 में हम थोड़ा उसको एडवांस करेंगे, उसको समझेंगे, जो बिल्कुल आसान और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो आइए हम अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट कर लिया था। अब मैं अपना एडिटर ओपन कर लेती हूँ। अब मैं अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लेती हूँ। एज़ यूजुअल मैंने अपना प्रीवियस डेटाबेस ही कनेक्ट किया है। अब मैं अपनी टेबल को क्रिएट कर लेती हूँ। क्रिएट टेबल एजुकेशन सेंटर। अब यहाँ पे हम अपने कॉलम्स नेम से देंगे आईडी, इंटीजर, आइडेंटिटी, और यहाँ पे मैं प्राइमरी की रखूँगी, इसको प्राइमरी की नेम वारचार। मैं प्राइमरी की का आपको बता रही हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। एड्रेस फिर 2-3 फील्ड्स फिलहाल रख लेते हैं क्योंकि हमने जस्ट समझने के पर्सपेक्टिव से हम कर रहे हैं। आइडेंटिटी हमने दे दी है और प्राइमरी की यहाँ पे दी है। प्राइमरी की हमने क्यों दी है? क्योंकि हम अपने रिकॉर्ड्स को यूनिक रखना चाह रहे हैं। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है जिसको हम डिटेल में कंस्ट्रेंट के लेक्चर में सीखेंगे। फ़िलहाल मैं आपको इतना बता देती हूँ कि प्राइमरी की जो है उसमें जो भी उसमें नल वैल्यू नहीं जाएगा और ये इसमें डुप्लीकेट्स नहीं होते, रिपीटेशन नहीं होती और यूनिक वैल्यूज़ इसमें होंगे। आइडेंटिटी हमेशा इसमें आईडी यूनिक ही जाएगी, कोई भी डबल नहीं होगी आईडी, और उस सेम आईडी के ऊपर डबल डेटा भी नहीं मतलब जा सकता, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा भी नहीं हो सकती कि एक ही आईडी पे हम सेम डेटा को रखें या दो एक जैसे डेटा को इंसर्ट करवाने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा। तो आइए इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सेलेक्ट की क्यूरी से हम सेलेक्ट करके देखते हैं आइदर वर टेबल इज क्रिएटेड और नॉट। हमारी टेबल क्रिएट होगी। अब हम कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवा लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया है। हम अपने यहाँ पे फील्ड्स के नाम लिख देंगे, आईडी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आइडेंटिटी हमने दी हुई है ऊपर, तो ऑटो इंक्रीमेंट आईडी हो जाएगी। तो हम बाकी अपने लिख देते हैं नेम एंड एड्रेस। वैल्यूज़ दे देते हैं, एड्रेस कोई भी, फॉर एग्जांपल कराची, और इसको इंसर्ट करवा लेते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे। अनदर रिकॉर्ड हम इंसर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, 3 रिकॉर्ड इनफ है। हम देखते हैं, अपनी टेबल को चेक करते हैं। 3 रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो गए हैं। अब हमें क्या सीखना है? फॉर एग्जांपल मैं अपनी फर्स्ट आईडी को डिलीट कर देती हूँ। पहला जो बंदा है वो निकल गया है या चला गया है या कुछ भी है, या हमारे पास फर्स्ट नंबर की आईडी डिलीट हो गई है। हम फर्स्ट नंबर की आईडी को डिलीट करते हैं। डिलीट फ्रॉम एजुकेशन सेंटर वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमारी आईडी डिलीट हो गई जो कि नंबर 1 पे थी। अब हमारे पास रिमेनिंग 2 आईडीज़ बचे, 2 और 3, और 1 हमारी डिलीट हो गई है।
अब मैं अगर डेटा को अगर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊँगी तो वो 2 और 3 दो रिकॉर्ड्स हमारे पास बचे, इसके बाद इंसर्ट होगा, इससे पहले नहीं। फॉर एग्जांपल सिमी एनी नेम मैंने इंसर्ट करवाया और मैं अपने टेबल को एग्जीक्यूट करके देखती हूँ। पहले 2 रिकॉर्ड थे, अब 4th नंबर पे आ गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जो रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊँ वो नंबर 1 पे आए। मैं नंबर 1 पे कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना चाह रही हूँ क्योंकि हमारी आईडी 2 से स्टार्ट हो रही है। मैं चाहती हूँ कि नंबर 1 पे कोई आईडी आए, तो उसके लिए मैं अगर मैं सीधे तरीके से ही लिख दूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे शिफ्ट कंट्रोल V। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आईडी देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर 1, तो मुझे नंबर 1 पे ये डेटा सेव करवाना है और यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं। तो ये हमारी मिस्टेक आएगी कि आप एक्सप्लिसिट वैल्यू इंसर्ट करवाएं आइडेंटिटी कॉलम के लिए, क्योंकि हमने ऊपर आइडेंटिटी दी हुई है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है, तो हमें आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे आईडी दे रही हूँ कि नंबर 1 पे ये करवा दो हमारा इंसर्ट, तो ऐसा नहीं होगा। हमें इसके लिए एक्सप्लिसिट वैल्यू देनी होगी। आइडेंटिटी कॉलम के लिए हमें आइडेंटिटी इंसर्ट को ऑन करना होगा और हमें अपने कॉलम फिल्स देनी होगी, कॉलम की लिस्ट देनी होगी। चलिए ये करके देखते हैं। हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम अपने आइडेंटिटी इंसर्ट को ऑन करते हैं। सेट आइडेंटिटी इंसर्ट देन टेबल नेम विच इज़, कॉपी करके रख लेती हूँ। और यहाँ पे हम इसको ऑन करवा देंगे और इसको मैं एग्जीक्यूट करवा लेती हूँ। हमारा आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन हो गया। अब हम अपने डेटा को इंसर्ट करवाते हैं। आईडी नेम एड्रेस, यहाँ पे मैंने कॉलम फील्ड अपनी सारे कॉलम्स की लिस्ट दे दी है और यहाँ पे नंबर 1 पे मैं चाहती हूँ कि अकरम का नाम इंसर्ट हो जाए, नंबर 1 आईडी पे। आप देख सकते हैं नंबर 1 हमारी आईडी यहाँ पे आ चुकी है। हमारा जो रिकॉर्ड है, हमने जब आइडेंटिटी इंसर्ट को ऑन कर लिया है इस टेबल के लिए, उसके बाद हमने जब अपने डेटा को इंसर्ट करवाया उसमें हमने आईडी का नंबर दे दिया कि इस नंबर पे हमें ये रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है, तो हमारा ये रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब अगर हम आगे फिर से रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो ये इंसर्ट नहीं होगा। अब पहले मैं इसको हटा देती हूँ, यहाँ से आईडी हटा देते हैं और यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए, तो ये इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि हमने ऊपर एक्सप्लिसिट वैल्यू दी थी और हमने आइडेंटिटी इंसर्ट को ऑन कर दिया था। अब हमें आइडेंटिटी इंसर्ट ऑफ करना होगा, देन हमारे रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे। तो हम यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे। पहले हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा लेंगे, देन मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाती हूँ कि हमें अपना डेटा इंसर्ट करवाना है। चेक करते हैं इंसर्ट हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं हमारा डेटा अब इंसर्ट हो रहा है। अब सीक्वेंस के साथ हमारा डेटा इंसर्ट होता जाएगा क्योंकि हमने आइडेंटिटी इंसर्ट को ऑफ कर दिया। अब एक और बात सीखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया है और मैं आपको करके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अपने डेटाबेस में से मैंने अपने टेबल में से सब कुछ डिलीट कर दिया है।
चेक करते हैं। मेरा सारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब मैं जब दोबारा रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाऊंगी तो वो पहले जो रिकॉर्ड थे उसके अगले वाले ही सेव करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आना लिख देती हूँ, उसके एग्जीक्यूट करवाती हूँ। तो हमारा जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, मैंने अपना सारा पहले डेटा को डिलीट कर दिया जिसमें 5 रिकॉर्ड थे। अब मैंने जब दोबारा उसमें इंसर्ट किया तो उसकी आईडी 6 आई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब मैंने जब सारी रोज डिलीट कर दी हैं तो मेरी आईडी 1 ही आए। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, tpcc check ident, और इसमें हम टेबल का नाम लिख देंगे यहाँ पे मैं रीसेट कर देती हूँ और स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा देती हूँ। सॉरी, मैं पहले चलिए पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। मैंने जो 6 नंबर पे आईडी दी थी मैं इसको भी डिलीट करवा रही हूँ और अब चेक कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि स्टार्टिंग से हो। यहाँ पे लिखा है कि चेक आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन करंट आइडेंटिटी 6 है, लेकिन अब हमारा डीबीसी से एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड हो गया है। तो अब हम अगेन सेट करवाते हैं। देखते हैं आईडी का नंबर क्या है, नंबर 1। आप देख सकते हैं इस फंक्शन से हमारी आईडी का जो नंबर था वो स्टार्टिंग से हो गया है। इस फंक्शन को देखकर मैंने यहाँ पे dpcc चेक आइडेंट लिख के उसके पास टेबल का नाम लिख दिया, रीसीड कर दिया है उसको कि स्टार्टिंग से हो जाए और 0 उसका स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है। तो इंक्रीमेंट होके यहाँ पे 1 आ गया है। तो ये हमारा था आइडेंटिटी कॉलम। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे हम अपने टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स को हटा के दोबारा उसकी आईडी कैसे 1 पे ला सकते हैं, या फिर हमने पहला रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है तो दोबारा उस रिकॉर्ड पे रखने के लिए, उसको पहली आईडी देने के लिए हम आइडेंटिटी इंसर्ट को कैसे ऑन करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।